और क्या हाल चाल। तो एपिसोड 89 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले वांग लिंग को बताया जाता है जो ली युआन फैन है ना, उसे ललकार रहा होता है कि ली युआन फैन कहाँ है, बाहर आ। अब जैसे ही वांग लिंग कहता है तो हमें अंदर ली युआन फैन को बताया जाता है, जो कि अचानक अपनी आंखें खोलता है और दीवारों के अंदर से ही वांग लिंग को बाहर देख लेता है। अब जैसे ली युआन फैन वांग लिंग को देखता है तो वो देखते ही वांग लिंग को पहचान जाता है कि इसका पावर लेवल तो बढ़ चुका है और तो और ये 2 सालों के अंदर अंदर अपने आप को पूरी तरीके से कैसे रिकवर कर सकता है। ली युआन फैन चलता है तो हैरान हो जाता है। अब इतने में हमें वांग लिंग को बताया जाता है, जो कि ली युआन फैन को बाहर आता हुआ न देखकर ऐसा अपने एक पैर जमीन पर पटकता है, जिस वजह से चारों तरफ भूकंप सा आ जाता है। और तो और यहाँ पर आसपास जो ली युआन फैन के सोल बोले जाए तो नॉचिंग सोल लेवल के या फिर सोल फॉर्मेशन लेवल के बंदे थे ना, वांग लिंग चलता है तो उन्हें भी वो सप्रेस करने लगता है। अब इतने में ली युआन फैन को बताया जाता है, जो कि सामने प्रकट हो चुका था। अब जैसे ही वांग लिंग ली युआन फैन को इस तरीके से प्रकट होता हुआ दिखता है ना, तो वांग लिंग चलता है तो एक मुक्का जड़ देता है। लेकिन ली युआन फैन चलता है तो सामने एक क्रिस्टल लगाकर हमारे वांग लिंग के मुक्के को बीच में ही डिसॉल्व कर देता है। ली युआन फैन चलता है तो वांग लिंग से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे लोगों को तुम यहाँ से जाने दो, ये फाइट हमारे और तुम्हारे बीच है, तो क्यों ना हम दोनों ही इस फाइट को पूरा खत्म करते हैं। अब जैसे ही वांग लिंग ली युआन फैन की बात सुनता है ना, तो वांग लिंग भी समझ जाता है और यहाँ पर चिले चपाटों को रिलीज कर देता है। अब इतने में हमें ली युआन फैन को बताया जाता है, जो कि वांग लिंग पर हमला करने के लिए एक ढोलकी सी निकाल लेता है, डपला सा निकाल लेता है और उसे बजाने लगता है। अब जैसे ही वांग लिंग ली युआन फैन को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो वांग लिंग को थोड़ा सा अजीब सा महसूस होने लगता है कि मानो जो डपला है ना उसकी दिमाग की नसों को फाड़ रहा हो। वांग लिंग चलता है तो तुरंत अपने चारों तरफ एक बैरियर सा बना देता है, जिस वजह से वांग लिंग की सोल को जो डपले की आवाज है ना वो सुनाई नहीं देती, जिस वजह से जो डपला वाला अटैक है ना वो हमारे वांग लिंग का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता। अब इतने में दोबारा से ली युआन फैन को बताया जाता है, जो कि गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है। ली युआन फैन चलता है तो यहाँ पर अपने एक जाइंट बोला जाए तो आइस बर्फ का पुतला बनाता है। अब जैसे ही बर्फ का पुतला बनता है तो वांग लिंग चलता है तो तेजी से आगे बढ़ता है और बर्फ के पुतले में एक जोरदार लात जड़ देता है, जिस वजह से जो बर्फ का पुतला है ना वो पीछे पिकता हुआ जाता है और जमीन में घुस जाता है। वांग लिंग चलता है तो इसी मौके का फायदा उठाता है और लगे तेरी बर्फ के पुतले में जड़ने लगता है मुक्के पर मुक्का, जिस वजह से बर्फ का पुतला बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। अब जैसे ही बर्फ का पुतला डैमेज होता है ना, तो इस बर्फ के पुतले के अंदर ली युआन फैन की आत्मा थी, इसलिए वो भी जख्मी हो जाता है और ब्लड की उल्टियां करने लगता है। अब जब ली युआन फैन देखता है कि वांग लिंग ने उसके बर्फ के पुतले वाले अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो ली युआन फैन चलता है तो यहाँ पर अपने डोमेन को बाहर निकालता है। अब जैसे ही डोमेन को बाहर निकालता है ना, तो चारों तरफ पेड़ से उगने लगते हैं और यहाँ पर फ्लावर की पत्तियां बोला जाए तो चाय की पत्तियां बनने लगती हैं, जो कि चारों तरफ घूमने लगती हैं। इतने में अब हमारे वांग लिंग को बताया जाता है, जो कि ली युआन फैन को ऐसा करता हुआ देख रहा होता है। वांग लिंग समझ जाता है कि ये चाय वाला डोमेन है। वांग लिंग को और भी अच्छी तरीके से समझ में आने लगता है कि डोमेन किस प्रकार से काम करता है। अब देखो यहाँ पर जो क्या हो रहा है ना, वो सब मैंने एकदम डिटेल्स में मेरे सेकंड चैनल पर समझाया है, नोबल की वीडियो में, तो आप उसे जाकर सुन सकते हो, ठीक है। जो भी आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये डोमेन ली युआन फैन एक्टिवेट करता है तो इस डोमेन से वो वांग लिंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वांग लिंग चलता है तो वो भी अपनी डोमेन को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से वांग लिंग के पीछे एक बहुत बड़ा शैडो टाइप क्लोन बॉडी बन जाती है। अब जैसे ये क्लोन बॉडी बनती है और ली युआन फैन इस क्लोन बॉडी को दिखता है ना, तो वो घबरा जाता है कि ये क्या है। इतने में वांग लिंग चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और पलक झपकती जो ली युआन फैन का डोमेन है ना उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जैसे वांग लिंग ऐसा करता है तो वांग लिंग चलता है तो इसी क्लोन बॉडी से ली युआन फैन में एक मुक्का भी जड़ देता है, जिस वजह से ली युआन फैन पीछे फेंकता है और जमीन में जाकर घुस जाता है। अब इतने में ली युआन फैन चलता है तो दोबारा से खड़ा होता है और वांग लिंग से कहने लगता है कि वैसे मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम मरो। अब भाई साहब यह कहती है ली युआन फैन चलता है तो घंटियों को बाहर निकालता है, जिससे 2 जॉइंट हैंड निकालते हैं, जो कि सिटू नान का रूप ले लेते हैं। अब जब वांग लिंग ली युआन फैन को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो वांग लिंग को हल्का सा गुस्सा आता है कि क्या बकवास है। लेकिन जब वांग लिंग सिटू नान को दिखता है तो वांग लिंग समझ जाता है। वांग लिंग चलता है तो तुरंत हाथों की सील बदलता है और पलक झपकती जो दोनों हैंड है ना, कटे हुए हाथ है ना, उन्हें सील कर अपने पास रख लेता है। अब इतने में हमें दोबारा से ली युआन फैन को बताया जाता है, जो कि समझ चुका था कि अब उसकी मौत यहाँ पर पक्की है, इसलिए वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वांग लिंग चलता है तो सीधा ली युआन फैन के सामने प्रकट होता है और अपने एक हाथ से जकड़ लेता है और ली युआन फैन से कहने लगता है कि इतनी भी जल्दी क्या है। ली युआन फैन चलता है तो वो भी समझ चुका था कि अब वांग लिंग उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो अपने आप को सेल्फ डिस्टर्ब करता है। अब जब वांग लिंग ली युआन फैन को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो वांग लिंग चलता है तो यहाँ पर एक स्पेस को ओपन कर लेता है और ली युआन फैन से कहने लगता है कि अगर तुमने अपने आप को ब्लास्ट किया ना, तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे लोग ही मारे जाएंगे, मैं इस पोर्टल से यहाँ से भाग जाऊंगा। अब जैसे ली युआन फैन यहाँ पर वांग लिंग की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है। ली युआन फैन चलता है तो वो सिलेंडर कर देता है। वांग लिंग चलता है तो वो यहाँ पर ली युआन फैन की सोल को बाहर निकाल
निकालता है और उसे एक पपेट के रूप में बदल देता है। साथ ही साथ वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर दोबारा से अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर जितने भी सोल फॉर्मेशन लेवल के ट्रेनिंग करने वाले लोग हैं ना, उन सभी के ऊपर वांगलिंग एक सील चढ़ा देता है ताकि कोई भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर न पहुंच सके। साथ ही साथ वांगलिंग धमकी भी दे देता है कि जिस किसी को भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल से ऊपर जाना है ना, तो उसे जो चू कंट्री है ना, इसे छोड़कर ही जाना पड़ेगा। अगर किसी ने भी यहाँ पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की ना, तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। अब भाई साहब यह धमकी देकर वांगलिंग चलता है तो यहाँ से गायब हो जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें उसे ठरकी बुड्ढे को बताया जाता है जो कि एक टोपी वाले बंदे से बात कर रहा था। और इस टोपी वाले बंदे को बोला जाए तो ये बंदा शायद वांगलिंग से मिल चुका है और इसका जो डोमेन है ना, वो शायद भूलने वाला डोमेन है। जो भी है, ठरकी बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर इस टोपी वाले बंदे से कह देता है कि जाओ और जाकर ल्यू में से फाइट करो, तुम मुझसे जीत तो नहीं पाओगे लेकिन अपनी जान बचाकर तो भाग ही सकते हो। उम्मीद है मैं कह रहा हूँ वो तुम समझोगे। अब जो बंदा भी समझ जाता है, इसलिए बंदा चलता है तो यहाँ से चला जाता है। अब जो बुड्ढा चलता है तो कुछ मन में बतराने लगता है कि सिर्फ 12 साल और बचे हैं भाई, मैं देखना चाहूंगा कि अगला सुजाकू कौन बनेगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें कियान फैन को बताया जाता है, जिसे कि पता चल चुका था कि जो शेंगन्यू है ना, उसने लीयुआन फैन को खत्म कर दिया है। कियान फैन चलता है तो कहने लगता है कि मुझे उम्मीद है कि शेंगन्यू तुम मुझसे लड़ने के काबिल हो गए। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें वांगलिंग को उसकी मूर्ति के अंदर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर वांगलिंग सिटुनान के सामने ऐसे खड़ा हुआ था और सिटुनान से मन में बातचीत कर रहा था। साथ ही साथ वांगलिंग ने जो 2 हैंड लीयुआन फैन से लिए थे ना, वो भी हमारा वांगलिंग ऐसे यहीं पर डाल देता है, जिस वजह से हैंड अपने आप सिटुनान की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और सिटुनान की बॉडी और भी तेजी से रिकवर होने लगती है। वांगलिंग समझ जाता है। वांगलिंग चलता है तो सिटुनान से है वादा कर कि आप टेंशन न लो, मैं बहुत जल्द सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको ही जगाऊंगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से वांगलिंग को सोल रिफाइनिंग सेक्टर में बताया जाता है। यहाँ पर एक बंदा आता है और वांगलिंग को एक बैग देकर चला जाता है। अब जैसे ही वांगलिंग इस बैग को खोलता है ना, तो इससे डूटियान की आत्मा निकलती है और वो आत्मा हमारे वांगलिंग को जो जाइंट डायमंड क्लैन है ना, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। साथ ही साथ वांगलिंग किस तरीके से जाइंट डायमंड क्लैन का जो गुजरा बुड्ढा है ना, उसे हराएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे देती है। साथ ही साथ डूटियान की आत्मा हमारी वांगलिंग को 1 बिलियन सोल फ्लैग और उसे कंट्रोल करना भी सिखा देती है। अब वांगलिंग जैसे ही सारी ये चीजें सीख लेता है ना, तो वांगलिंग समझ जाता है कि अब वो इतना काबिल हो चुका है कि वो सीधा जाइंट डायमंड क्लैन में घुसकर जो बुड्ढा है ना, उसे खत्म कर सके। लेकिन वांगलिंग जानता है कि वहाँ पर घुसने से पहले उसे कुछ तैयारियां करनी होंगी। फाइनली वांगलिंग चलता है तो सोल रिफाइनिंग सेक्टर से निकल जाता है जाइंट डायमंड क्लैन की ओर, और निकलने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन इसका एक छोटा सा नोबल एपिसोड पहले ही आ चुका है, तो आप उसे देख सकते हो। जो भी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और मंगलवार को सुबह 10 या फिर 12 बजे से पहले तो वीडियो मिल ही जाएगी। वैसे तो कल रात को ही मिल जानी चाहिए, लेकिन अगर टाइम नहीं मिलता है ना, तो मंगलवार को 12 बजे तक तो मिल ही जाएगी। जो भी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।